नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज और हैप्पी 2022 2022 की मुबारकबादी, साथ में आपके लिए आबादी की प्रार्थना। मैं हूं डॉक्टर पंकज नागर, ग्लोबल एस्ट्रो गुरु और fortunetuner.com वेबसाइट का हेड, यानी कि प्रधान ज्योतिषी। आज आपके सामने मैं कुछ अनकही, अनसुनी, रहस्यमय बातें लेके आया हूं, जो आपको बना सकता है संपत्तिवान, जो आपको बना सकता है धनवान, जो आपको प्रदान कर सकता है मन की, तन की, धन की शांति। एक ऐसी अनोखी बात जो सुन के आप चौंक पड़ेंगे। कुछ नई कल्पना, ज्योतिष के पुराने सिद्धांतों को छोड़ के कुछ नई बातें जो आपके जीवन में खुशियां भर दे, आपको, आपके स्वभाव को, आपके जीवन को एक लहलहाते खेत की तरह बिल्कुल हरा हरा बना दे। एक बात करूंगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम ज्योतिष ज्ञानी। आओ आज कुछ नई बात करते हैं। चलो एक बात ऐसी बता रहा हूं आपको कि जब हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, किसी के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, तो क्या बोलते हैं? दसों दिशाओं से आपको शुभ विचार मिले और आप सुखी, संपन्न और समृद्ध हो। ये 10 दिशाएं क्या है? बहुत आसान है। पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। फिर 4 कौन है? 4 कौन कौन से हैं? अग्नि कौन है, ईशान कौन है, वायव्य कौन है, नैऋत्य कौन है? 4 दिशाएं, 4 कौन, ऊपर आसमान, नीचे धरती, हो गए 10। तो इसी 10 दिशाओं द्वारा आपको शुभ विचारों की प्राप्ति हो, धन संपत्ति मिले, समृद्धि मिले, मन की शांति मिले, उसका एक अद्भुत नायाब प्रयोग आपके सामने मैं पेशे खिदमत करता हूं। ध्यान से सुनिए, अपने कानों को इस पर्दे पे लगा के रहिए, इस वीडियो पे अपनी आंखों को लगा के रखिए। बहुत ही सरल, आसान तरीका है। 17 जनवरी को 2022 की साल में यह प्रयोग सुबह 7:10 को आपको करना है। आपके घर के अग्नि कोण के अंदर आपको एक लाल बल्ब लगा के रखना है, जो 24 घंटों चलेगा। उसकी स्विच ऑफ मत करना। आपके ईशान कोण के अंदर, जो प्रभु का कोण बोलते हैं, देवी देवताओं का कोण बोलते हैं, उस कोण के अंदर जल तत्व का एक प्रभाव होता है। उस कोण के अंदर उसी तारीख को एक तांबे के लोटे के अंदर जल भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको परमानेंटली लगा दीजिए। अब बारी आती है वायव्य कोण की, जहां पे वायु भगवान का एक आधिपत्य है, साम्राज्य है। क्या करेंगे वहां पे आप? या तो छोटा सा पंखा उधर लगा दीजिए, ताकि आपको वायु का एहसास, अनुभव और अनुभूति हो। बस हमारी बात इतनी सी छोटी है। अगर वायव्य कोण के अंदर वायु का प्रसारण होता है तो कोना अपने आप मजबूत हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, अग्नि कोण को मजबूत बनाने के लिए आपको लाल कलर का इलेक्ट्रिक बल्ब 24 घंटा चलाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईशान कोण के अंदर आपको जल का लोटा भर के रखना है। तो वायु कोण के अंदर क्या बताया?
बस वायु का प्रसारण। अब चौथा कोण आता है नैऋत्य। ये हमारे पितरों का कोण है, जहां पे पितरों का वास होता है। 24 घंटे पितृ वहां से हमको आशीर्वाद देते हैं। करना कुछ नहीं है। जब आप सुबह खाना खाने बैठते हैं और आपकी थाली में जो खाना परोस के आप भगवान के सामने जाके घंटी बजा के उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस भोजन को आप ग्रहण कीजिए। उसी प्रकार नैऋत्य कोण के लिए भी एक सुंदर चांदी की थाली के अंदर जो आप खाते हैं वही भोजन उसके अंदर रख के संपन्न करके नैऋत्य कोण के अंदर आपके पितरों के सामने रखिए, घंटी बजाइए, उनको आह्वान दीजिए और बोलिए कि हे पितृ देवता, आप भी एक देवता है, आइए विराजिए, खाना ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। देखिए, मैंने आपके 4 कोण के बारे में बताया, 4 कोणों को मजबूत कर दिया। अब ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, आसमान की बात कर देता हूं। आप जिस घर के अंदर रहते हैं उसके ड्राइंग रूम के अंदर नीला रंग, नीले रंग का बिल्कुल ऊपर सरफेस बनाइए। सीलिंग पे नीला रंग लगाइए, नीला आसमान जिसको बोलते हैं ना, स्काई ब्लू कलर लगाइए, ताकि वो भी दिशा आपकी बलवान हो जाएगी। अब धरती की बात करते हैं। ब्रह्म स्थान है वहां पे, जहां पे स्वयं ब्रह्मा विराजमान होते हैं। आपके घर के अंदर चारों तरफ से घर का पूरा नाप लेके एक मध्य बिंदु, केंद्रीय बिंदु तैयार कीजिए, जहां पे ब्रह्मा का स्थान होता है। हमारे शरीर के अंदर जैसे नाभि होती है, ये नाभि के अंदर से स्वयं ब्रह्मा पैदा हुए थे। तो उस ब्रह्म स्थान के अंदर, आपके ब्रह्म स्थान के अंदर, घर के ब्रह्म स्थान के अंदर 7 धातुओं को जैसे कि बोलते हैं कि उसको बलि कीजिए। कैसे करते हैं मैं बता दूं आपको कि आपका जो ब्रह्म स्थान है वहां पे जाके 1 फुट लंबा चौड़ा एक गड्ढा बनाइए। उस गड्ढे के अंदर आप क्या करेंगे अभी बताता हूं, सप्त धातुओं का निर्माण कीजिए। सप्त धातु यानी जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कांसा, पित्तल, चांदी, कलाई। पुराने जमाने के अंदर बर्तन को चमकाने के लिए कलाई का उपयोग किया जाता था। थोड़ा सा लोहा, और बिल्कुल जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं 0.0001 ग्राम सोना, यानी हो गया सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, लोहा और कलाई। आप सबसे बड़ा बर्तन कांस्य, कांसा यानी ब्रॉन्ज का लीजिए, उसके अंदर पीतल का एक कटोरा रखिए, उसके अंदर तांबे की एक छोटी सी बर्तन जैसा बोल सकते हैं, कटोरी भी रख सकते हैं आप। उस कटोरी के अंदर 10 ग्राम कलाई रखिए, 10 ग्राम चांदी का सिक्का रखिए, और जैसे बोला ना, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, छोटा सा सोने का टुकड़ा भी अंदर रख दीजिए। फिर एक घोड़े की नाल, मैंने बोला था ना लोहा भी रखने का है, उसको भी अंदर रखिए। बाद में उसको अच्छी तरह ढांक के, कवर करके, सीमेंट लगा के टाइल्स को दोबारा चिपका दीजिए। तो इससे बनेगा आपका ब्रह्मस्थान बलवान बनेगा। बस 10 दिशाओं की बात हो गई। अगर इसी 10 दिशाओं को आप बलवान बनाएंगे तो आपके 10 काम होंगे। अगर इस 10 दिशाओं को आप बलिष्ठ बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, तो आप अपने जीवन में आने वाले दशानंद को भी हरा सकते हैं। बस यही मेरे नए साल का मैसेज है। मैं डॉक्टर पंकज नागर इस मैसेज के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।